हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और आज हम इसके सभी फार्मूलीज और कुछ बेसिक पॉइंट्स स्टडी करेंगे। तो देखिए, ये टॉपिक से रिलेटेड कुछ फार्मूलीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहां लिख के रखा है। चलो अब इनको स्टडी करते हैं। लेकिन ये टॉपिक स्टडी करते समय आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये टॉपिक स्टडी करने का क्या रीजन है, इसके थ्रू क्या फाइंड आउट करना होता है और इसका मेन पर्पस क्या है। तो चलो ये हम आपको पहले बता देते हैं। ये जो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये यूनिट में आता है और ये स्टडी करने का, ये अप्लाई करने का पर्पस ये होता है टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल पीआई फाइंड आउट करने के लिए हमें ये मेथड का यूज करना होता है। इसके पहले ऑलरेडी हमने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं और उसमें हमने ऑलरेडी सीएफ और पीआई फाइंड आउट किए हैं। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स थे जिसमें सीएफ यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पीआई इट मींस पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने फाइंड आउट किए और फिर वो सीएफ और पीआई को ऐड करके हमने क्वेश्चन में जो भी जनरल सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट किए। लेकिन उसमें जो हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल पीआई जो फाइंड आउट किए हैं वो फाइंड आउट करने के लिए हमने टोटल 6 केसेस का यूज किया है। केस 1 से लेके केस 6 तक जितने भी केसेस थे वो केसेस का यूज करके हमने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल पीआई फाइंड आउट किया है। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिसमें आप केस 1 से लेके केस 6 तक कोई भी केस उसमें अप्लाई कर नहीं सकते, फिर आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए दूसरा मेथड यूज करना होता है। तो जो दूसरा मेथड है वो यही है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये मेथड का यूज करके आप आसानी से पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में केस 1 से लेके केस 6 तक की अगर कोई भी केस अगर नहीं बैठती है तो फिर आप ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज करके आसानी से पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ गए? ये मेथड अप्लाई करते समय यहां पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। क्या रेस्ट्रिक्शंस है वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन इसके प्रॉब्लम्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि इसके थ्रू पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते समय आपको इंटीग्रेशन लेना होता है, इंटीग्रेशन के फार्मूलेज आपको यूज करना होता है। क्या फार्मूला है वो भी हम आपको बताएंगे। चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो हमने लिखा है इसको हम आपको डिक्टेट करा के देते हैं, समझा के देते हैं। तो यहां पे हमने लिखा है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इज अनदर मेथड। देखो यहां पे लिखा भी है कि ये अनदर मेथड है, ठीक है, फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए ये एक दूसरा मेथड है जो कि है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। और ये कौन से इक्वेशन में यूज होता है? तो यहां पे हमने लिखा है ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट्स सीएफ इज नोन। देखो अगर आपको कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सीएफ अगर आपको पता है, सीएफ यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अगर आपको सीएफ का इक्वेशन पता है तो आप आसानी से आप ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का फार्मूला यूज करके उसके थ्रू पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहां लिखा है फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल इट मींस पीआई, ठीक है। तो यहां पे ये तो हमने आपको बता दिए, लेकिन ये मेथड में हमने आपको कहा था कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। तो क्या रेस्ट्रिक्शंस है वो भी हम आपको यहां बता देते हैं। देखो यहां लिखा है दिस मेथड इज जनरल। ये मेथड जनरल है, ये जनरल मेथड है, इसके थ्रू आप आसानी से पीआई निकाल सकते हैं, दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। लेकिन रेस्ट्रिक्शंस क्या है? तो यहां पे लिखा है बट वी रेस्ट्रिक्ट्स। देखो यहां पे देखो रेस्ट्रिक्शन यहां पे लिखा है बट वी रेस्ट्रिक्ट्स आवर सेल्फ दैट इज टू डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 ओनली। देखो यहां पे लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 ओनली। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या लिखा है? ऑर्डर 2 ओनली। जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 रहेगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 रहेगा, सिर्फ वही इक्वेशन को आप सॉल्व करके वहां पे सीएफ और पीआई फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अगर 2 से ज्यादा अगर ऑर्डर हो, अगर ऑर्डर 3 हो या अगर ऑर्डर 4 हो, तो ऐसे इक्वेशंस का आप पीआई मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर 2 का क्या मतलब है? जैसे कोई इक्वेशन दैट इज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, अगर यहां से अगर स्टार्टिंग होती है तो इसका मतलब इसके थ्रू जो इक्वेशन है इसका ऑर्डर 2 है। अगर ऑर्डर 3 हो तो क्या लिखा होता है? डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, ऐसा लिखा होता है। ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ
दैट इज ऑर्डर 3। अगर ऑर्डर 4 हो तो ऐसा लिखा होता है d टू द पावर 4y बाय dx टू द पावर 4। देखो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसकी स्टार्टिंग, दैट इज d टू द पावर 4 से रहेगा, तो ये है ऑर्डर 4। ठीक है, तो ऑर्डर 4 अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में है तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन का आप पीआई मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऑर्डर 3 हो तो भी आप जो है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्डर 2 हो, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर 2 हो तो आप आसानी से पर्टिकुलर इंटीग्रल पीआई फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। यही इसमें कहा गया है, दिस मेथड इज जनरल बट वी रेस्ट्रिक्ट्स अवरसेल्फ टू डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 ओनली 2 ऑर्डर के लिए ही ये 2 ऑर्डर वाली इक्वेशन में ही आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इक्वेशन हमने यहां पे ले लिया है। सो कंसीडर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इसमें ऑर्डर 2 है इसको आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलो एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहां पे ले लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया है। क्या है ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन ये फॉर्म में है तो आप आसानी से इसमें CF और PI वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से निकाल सकते हैं। तो अगर आपको CF निकालना है तो CF का इक्वेशन कुछ कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां पे हमने लिखा है लेट इट्स CF इज, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अगर ये कोई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन हमने यहां पे मान के चला है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF इक्वल टू C1 ऑफ Y1 प्लस C2 ऑफ Y2। ठीक है, C1 C2 क्या है, तो C1 C2 आर द कॉन्स्टेंट्स। देखो लिखा है C1 एंड C2 आर द कॉन्स्टेंट्स एंड Y1 एंड Y2 आर द फंक्शन ऑफ x। देखो लिखा है Y1 एंड Y2 आर द फंक्शन ऑफ x। तो यहां पे ये जो CF का इक्वेशन है ये आपको पहले तैयार करना होता है। CF का इक्वेशन तैयार करने के लिए आपको क्या करना होता है, ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, फिर उसके थ्रू ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करना होता है, वो रूट्स का टाइप चेक करके आपको CF का इक्वेशन तैयार करना है। रूट्स के टाइप्स 4 टाइप के रूट्स हो सकते हैं, जिसमें पहला हो सकता है रियल एंड डिफरेंट, दूसरा हो सकता है रियल एंड इक्वल, तीसरा हो सकता है इमेजिनरी एंड डिफरेंट, चौथा हो सकता है इमेजिनरी एंड इक्वल। तो ये 4 टाइप के रूट्स आपको पता होना चाहिए कि अगर इनमें से अगर कोई भी टाइप अगर हो तो CF का इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके पहले ऑलरेडी हमने CF दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। ये सभी टाइप के रूट्स की आपको पूरी जानकारी वहां से मिल जाएंगी। ठीक है, तो फिलहाल हमने यहां आपको बता दिए कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करके हमें CF का इक्वेशन तैयार करना है। CF का इक्वेशन तैयार करने के बाद आपको PI दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो देखो यहां पे हमने लिखा है पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला, तो यहां पे लिखा है देन PI इज गिवन एज PI इक्वल टू U ऑफ x ऑफ Y1 V ऑफ x ऑफ Y2। ठीक है, यहां पे जो Y1 Y2 था यही Y1 Y2 आपको यहां पे यूज करना है, लेकिन यहां इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है U ऑफ x एंड V ऑफ x। आपको ये U ऑफ x एंड V ऑफ x फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब तक आप ये U एंड V फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक ये PI का इक्वेशन कंप्लीट नहीं होगा। और ये U एंड V कैसे फाइंड आउट करना, तो वो फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूलेज है आपके पास। देखो ये 2 फार्मूलेज है, ये 2 जो फार्मूलेज है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये टॉपिक में। ये जो हम आज टॉपिक स्टडी कर रहे हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, हमने कहा था कि इसके थ्रू आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है दोनों, एक है U ऑफ x का, दूसरा V ऑफ x का। ये फार्मूले से आपको U एंड V निकालना है। एक बार आपको ये दोनों फार्मूले से U एंड V मिल गया तो वो U एंड V आपको यहां पे पुट करना है। ठीक है, जब आप यहां पे पुट करेंगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल PI का इक्वेशन ये कंप्लीट हो जाएगा। एक बार कंप्लीट हो गया तो ये PI का इक्वेशन और CF का इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो यहां लिखा है जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI। आपको सिर्फ CF का इक्वेशन और PI का इक्वेशन ऐड करना है तो आपको जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा और प्रॉब्लम फिर वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये दोनों फार्मूला दैट इज U ऑफ x एंड V ऑफ x। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यहीं पे गलती करते हैं। गलती इसलिए होती है क्योंकि यहां पे इंटीग्रेशन है। हमने आपको कहा था कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए आपको यहां पे इंटीग्रेशन के फार्मूलेज अप्लाई करना है। क्या फार्मूला है, देखो फिलहाल ये U ऑफ x का फार्मूला लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ -y2। ठीक है, ये जो y1 y2 था ना,
तो वो y1 y2 में से यहां पे y2 माइनस ऑफ y2 q ऑफ x, ये q ऑफ x मतलब क्या है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें इक्वल टू के राइट साइड में ये जो q ऑफ x है जो कि फंक्शन ऑफ x है वो हमें यहां पे यूज करना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश इंटू dx। अब यहां पे y1 तो ठीक है, y2 डैश क्या है, तो y2 डैश यानी y2 का डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखो जब आपके पास y1 रहेगा तो y1 को डिफरेंशिएट करने पर आपको y1 डैश मिल जाएगा, उसी तरह से जब आपके पास y2 रहेगा तो y2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 डैश मिलेगा। तो यही y1 डैश y2 डैश जो कि y1 y2 का डिफरेंशिएशन है वो आपको यहां पे यूज करना है, y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। समझ में आया? और इसके थ्रू आपको u ऑफ x फाइंड आउट करना है। उसी तरह से आप v ऑफ x फाइंड आउट करेंगे तो इसमें फार्मूला देखो, डिनोमिनेटर सेम है, देखो इसका जो डिनोमिनेटर है वही इसका डिनोमिनेटर है y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, लेकिन न्यूमरेटर में सिर्फ एक जगह चेंज हुआ है, जहां पे y2 था इसमें वहां पे y1 हो गया, माइनस यहां पे हट गया, इसमें माइनस है इसमें माइनस नहीं है, ठीक है। y1 इंटू क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम है जो ऊपर था और ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो इस तरह से ये u ऑफ x और v ऑफ x का फार्मूला है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में जो स्टूडेंट को ये फार्मूला पता है और जो स्टूडेंट को ये फार्मूले के थ्रू u एंड v फाइंड आउट करना आता है वो आसानी से पर्टिकुलर इंटीग्रल पी का इक्वेशन बना सकते हैं, और जो पी का इक्वेशन बना सकता है प्रॉब्लम जो है उसी का करेक्ट होगा, क्योंकि एट द लास्ट यही पीआई और सीएफ को ऐड करके हमें जनरल सॉल्यूशन तैयार करना होता है। तो फाइनली मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में यूज होने वाले सभी फार्मूलेज हमने आपको बता दिए और इसके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने आपको बता दिए। उम्मीद करते हैं कि ये सब कुछ आपने अपने नोटबुक में लिख के रखा होगा। ये फार्मूलेज अगर आपको पता है तो आप कोई भी टाइप का मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके आने वाले दिनों में हम इसके नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, वहां पे ये सभी फार्मूलेज यूज होंगे। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।